गुड आफ्टरनून 9th क्लास बच्चों। आज हम जो हीरा मोती है इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि हीरा मोती को कांजी हाउस में बंद कर लिया जाता है और उसे वहाँ पे कैद करके रखा जाता है। वहाँ पे जो कैद पशु थे उनको ये लोग क्या करते हैं, दोनों की दोनों दीवार तोड़कर भगा देते हैं। तो वहाँ के लोग उनसे बहुत नाराज़ हो जाते हैं और नाराज़ होने के बाद में उन लोगों को बांध के रख देते हैं और एक सप्ताह तक उनको खाने के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया जाता है, सिर्फ पीने के लिए पानी दिया जाता है। पीने के लिए पानी दिया जाता है जिसके कारण क्या होता है, उनका शरीर बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है और उन दोनों का मुँह लटक जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एक दिन उस कांजी हाउस के बाहर छोटी डुग्गी बजने लगती है कि यहाँ पे आज पशुओं की नीलामी होगी। उन दोनों बैलों को बाहर लाया जाता है, लोग बाग चारों तरफ इकट्ठे होते हैं और उनको देखा जाता है। देखते हैं तो किसान लोग रहते हैं तो वो उनकी कमज़ोर हालत को देखकर मुंह लटका कर वापस चले जाते हैं कि भाई ऐसे कमज़ोर बैल, मरे हुए बैलों को ले जाकर हम क्या करेंगे। लेकिन सहसा ही एक दरियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर थी, आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। मुंशी से बातें करता है, एक दरियल आदमी आता है, लंबा चौड़ा, उसकी आंखें लाल थी और उनके जो शारीरिक मुद्रा थी बहुत ही कठोर थी और बड़ा ही डरावना शक्ल दिख रहा थी उसकी। तो मुंशी जी से बात करता है और उसका चेहरा देखकर दोनों मित्रों के दिल कांप जाते हैं। यह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई भी संदेह नहीं होता है कि भाई ये कौन है, ये हमें क्यों टटोल रहा है। ये तुरंत समझ जाते हैं कि ये तो कसाई है जो हमें ले जाकर काटेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, भीत दृष्टि से देखते हैं और सिर झुका लेते हैं। हीरा मन ही मन, हीरा जो है वो मोती से कहता है कि गया के घर से हम फालतू भागे, बेकार भागे, अब तो हमारी जान भी नहीं बचेगी, केवल वहाँ पे हमें सजाई तो मिल रही थी। मोती ने भी अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। बोले कि हमने तो सुना था कि भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, लेकिन उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर हैं। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। भगवान कहते हैं मरना जीना दोनों बराबर हैं। चलो अच्छा ही है, कुछ और दिन उसके पास तो रहेंगे। हम लोग क्या ईश्वर के पास जाएंगे, उनके पास कुछ दिन और रहेंगे। एक बार उस लड़की के रूप में तो हमें बचाया ही था, अब क्या बार बार वो बचाते रहेंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। वो कहते हैं कि यह आदमी अब हमें मारेगा, काटेगा, छुरी चलाएगा, तो क्या चिंता है। मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम में आ जाएंगी। वो कहता है कि इसमें चिंता की क्या बात है, हमारे शरीर का मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम में आ ही जाएंगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों बैल मित्र उस दरियल के साथ चले, दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी। अब वह दोनों नीलाम हो जाते हैं और वही डरावनी शक्ल वाला आदमी उनको ले जाता है। दोनों का क्या है, पूरा शरीर काँपता है, उनके पाँव नहीं उठते हैं, डर के मारे वह गिरते पड़ते भागे जाते। क्यों? क्योंकि वह जरा से भी धीरे चल रहे थे तो उनको पीछे से डंडे से मारा जाता था उस दरियल आदमी के सामने। राह में देखते हैं कि गाय बैलों के रेवड़ जो है वह झुंड चरता रहता है। तो सभी जानवर बड़े खुश थे क्योंकि आज़ाद थे, इसलिए प्रसन्न थे। कोई उछल रहा था, कोई आनंद से बैठा हुआ जुगाली कर रहा था। सभी का जीवन कितना सुखी था, पर ये लोग कितने स्वार्थी हैं। किसी को कोई चिंता नहीं है कि हम दोनों भाई बधिक पड़े हुए हैं, कैसे इनसे हमें छुड़ाई ले, क्योंकि दोनों पशु थे और पशु भाई भाई बना रहे थे। सहसा दोनों को ऐसा मालूम होता है कि यह रास्ता परिचित है, हम लोग इस रास्ते से देख चुके हैं, और दोनों को आगे आगे जाते हैं तो वह खेत, बाग, गांव सभी मिलने लगते जो उन्हें उस दिन गया जब ले जाता है तब मिलते हैं। उनकी चाल हर समय अब तेज होती जा रही थी, सारा शरीर जो थकान थी वह दूर हो जाती है, कमजोरी गायब हो जाती है और कहता है कि लो हमारा हार आ गया, इसी हार पर हम जो है रहट चलाने आते थे। मोती ने कहा हमारा घर नज़दीक ही आ गया है। हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। कहता है कि चलो यहाँ से दौड़ लगाओ और अपने सीधे थान पर जाकर खड़े हो जाओ और वहाँ से हम अब आगे न जाएंगे। दोनों ही आज़ाद होकर छोटे बच्चों की तरह, बछड़ों की तरह कुलेले करते हुए, कूदते हुए अपने घर की ओर दौड़ते। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दरियल भी उनके पीछे पीछे दौड़ा आया। जूरी दरवाजे पर बैठा धूप खा रहा था, बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी चूमने लगा, गले लगा लिया।
दोनों ही मित्रों के आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिया। झूरी कहता है, ये बैल तो मेरे हैं। तो वह कहता है कि तुम्हारे कैसे हो गए? मैं तो मवेशी खाने से इनको नीलामी पे लेके आता हूँ। तो फिर झूरी कहता है कि मैं कैसे जान लूँ कि तुम खरीद के लाए हो? मैं तो ये मानता हूँ कि तुम चुरा कर लाए हो। चुपके से यहाँ से चले जाओ, ये मेरे बैल है, अगर बेचूंगा तभी बिकेंगे। और अगर किसी ने मेरे बैलों को नीलामी करने का किसको क्या अधिकार है? अगर थाने में जाकर मैं ऐसी रपट लिखा दूंगा ना, तो तुम पकड़े जाओगे और खूब मार खाओगे। मेरे बैल है, इसका सबूत यह है कि ये मेरे दरवाजे पर आकर खड़े हैं। दड़ियल को गुस्सा आता है, बैलों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त मोती अपना सींग चलाता है। दड़ियल पीछे हट जाता है। मोती उसका पीछा करता है और दड़ियल भागता है। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था, वो अपना गुस्सा निकाल रहा था। और मोती जो है विजयी शूर की भांति, विजयी सिपाही की भांति, विजयी राजा की तरह आगे बढ़ता है और गांव के लोग यह सब तमाशा देखते रहते हैं। जब दड़ियल हार कर चला जाता है तो मोती अकड़ता हुआ लौटता है। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में उसे मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो बेमारे में उसे नहीं छोड़ता। अब दोबारा नहीं आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाते हैं। और अगर दूर खड़ा होकर कोई गोली मार देगा तो बोले मर जाऊँगा, लेकिन उसके कोई भी काम नहीं आऊँगा। हमारी जान को कोई जान नहीं समझता, इसलिए कि हम सीधे साधे हैं। इसलिए जरा देर में ही देखता है कि जो उनके खाने के नांद रहते उसमें खली, भूसा, चोकर, दाना सब भर दिया जाता है। दोनों मित्र खाने लगते हैं। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे और सारे गांव में उत्साह खुशी का माहौल छाया हुआ था। उसी समय मालकिन आती है और वह भी उन दोनों बैलों को चूम लेती है। बच्चों, इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। थैंक यू।